अगर आप भी अपनी जॉब से परेशान हैं और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। मुट्ठी भर की सैलरी से अगर आप खुश नहीं है तो आप 2026 में ये काम करना शुरू कर दीजिए, अच्छे पैसे कमाएंगे। इस साल अपनी नौकरी छोड़ो और खुद का नया बिजनेस शुरू करो। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप सबका स्वागत है बॉस वाला हिंदी में। और नया साल शुरू तो हो चुका है, लेकिन वही पुरानी जॉब, वही पुरानी सैलरी, मजा नहीं आ रहा है। भारत में लगभग 10 में से 8 लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि काम अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो सैलरी मिल रही है उससे घर नहीं चल रहा है। और सबकी इच्छा है कि कोई बिजनेस किया जाए, पर बिजनेस के लिए लागत लगती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, स्किल चाहिए, मानता हूं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 4 स्मॉल बिजनेस बताने वाला हूं जो आप कर सकते हैं, नौकरी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और लाइफस्टाइल बना सकते हैं। अब अक्सर आप लोग कॉफी ब्रेक के लिए, चाय ब्रेक के लिए आप जाते हैं टपरी पे, थड़ी पे। आप देखते हो चाय वालों को कि 10 रुपए की चाय बेच रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है और दिन का 2-3 हजार कमा लेता है। बट ये उसका खुद का बिजनेस है। आज वो थड़ी है, वो ठेला है, कल को वो छोटी दुकान बन सकती है, कैफे बन सकता है, होटल बन सकता है। ये स्टोरी भारत में कई सारे लोगों ने सच की है, आपकी भी सच हो सकती है। तो आपको इस चीज की समझ देने वाला हूं, मैं आपको 4 बिजनेस बताने वाला हूं। उसके पहले अगर आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम के आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग पिक्चर की। भारत में बिजनेस का फ्यूचर कैसा है? देखिए, भारत में नौकरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी नौकरियों की वजह से जो छोटे बिजनेसेस है, स्मॉल स्केल वाले बिजनेस है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनमें बहुत ज्यादा लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से काम करना है आपको अपना फ्यूचर संवारने के लिए। तो सबसे पहला स्मॉल बिजनेस है फूड स्टॉल एंड फूड ट्रक का। देखिए यारो, एक रिपोर्ट बहुत ही शानदार सी है मेरे पास जो कहती है कि इंडिया में फूड इंडस्ट्री जो है वो 5.7 ट्रिलियन की हो चुकी है और 2028 तक ये इंडस्ट्री 7.9 ट्रिलियन की होने वाली है। जिस तरीके से क्लोथिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उतना ही फास्ट हमारा जो फूड इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही है, वो ग्रो होने वाली है। और लोगों को शानदार खाना खाना है तो वो कहाँ जाते हैं? स्टॉल्स पे जाते हैं, क्योंकि रेट सस्ता होता है और उनको स्वाद भी अच्छा लग जाता है। तो आपको भी यही करना है। 2026 में आपको ये फाइनेंशियल स्टेप लेना है। देखिए, इस बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट कम लगती है और आपका जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाता है। नॉट एज कंपेयर टू बिग होटल। आप इसको छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं और कमाई जो है वो शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ मुनाफ कपाड़िया की, जिनका तो बोहरी किचन है। इनसे आप काफी ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं और आप खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं मुनाफ की बात करूं तो 2015 में ये 31 साल के थे और ये गूगल में जॉब करते थे। ड्रीम जॉब करते थे जो भारतीय चाहते हैं, पर उन्होंने सोचा कि यार अपना खुद का कुछ शुरू किया जाए। तो इन्होंने अपनी मम्मी के साथ, नफीसा जी के साथ, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, वीकेंड पर खाने का स्टॉल लगा जाए, क्योंकि इनकी मम्मी को खाना बनाने का बड़ा शौक था, काफी अच्छा बनाती थी। इन्होंने सोचा कि द बोहरी किचन की शुरुआत कर ली जाए। सबसे पहले इन्होंने अपना जो छोटा सा स्टॉल डाला था इन्होंने मुंबई में। खाने का स्वाद काफी अच्छा था, लोगों को पसंद आया और सोशल मीडिया का जमाना 2015 से शुरू हो चुका था। लोग रील्स, व्लॉग, फूड ट्रैवलर, फूड ब्लॉगर आते थे इनके पास। इनकी रील्स, उस टाइम पे रील नहीं थी, उस टाइम पे वीडियोस थे, बनाए गए, लोगों ने देखा, लोगों ने बड़ा प्यार किया और इनका जो बिजनेस था छोटा सा, सेल्फ मतलब खाना बना के लोगों को खिलाएंगे, वो बढ़ता चले गया और आज इनका जो टर्नओवर है ये ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ रुपए सालाना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बेचना क्या है। पहला कि कस्टमर को क्या खाना पसंद है, दूसरा क्या आप अच्छा बना सकती है। ठीक है, तो आपको कोई भी जो आपका फेवरेट, आपको जिसमें आपकी स्पेशलिटी है, चाहे मोमोज हो, चाट हो, चाइनीज हो, डोसा एंड ऑल, इवन चपाती रोटीज ऑल्सो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप डिश कम रखिएगा, आप एक छोटी सी आप एक गाड़ी ले सकते हैं और धीरे धीरे जब आपका टेस्ट लोगों में डेवलप हो जाएगा तो आप डिशेस बढ़ा सकते हो, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको, स्टेप्स जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले है FSSAI लाइसेंस। ये लाइसेंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको लगेगा एक छोटा सा फूड ट्रक, चाहे वो ई रिक्शा हो सकता है या फिर कोई ओमनी वैन को लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठेले का मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा, थोड़ा सा आप भी कहोगे कि शुभम भाई, पर बुरा नहीं है, अगर जेब में पैसा नहीं है तो ठेला इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। ठेले से कब भैया आप ठेकेदार बन जाओगे बहुत बड़े प्लेस के, मालूम नहीं चलेगा। तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। तो और आपको ठेले
व्हाटएवर, ठेला, आपको कोई ट्रक, आपको कोई ई रिक्शा वैन या फिर ओमिनी, व्हाटएवर जो भी आपके पास ऑप्शन है जो आपके बजट में है उसे लेना है। और आपको प्लेस ढूंढनी है किसी पार्क के पास, ऑफिस के पास, स्कूल के पास, कॉलेज के पास, जहां पे आपका फुटफॉल अच्छा रहेगा, लोग आएंगे, खाना खाएंगे, पैसे देंगे, पैसे आपकी जेब में आएंगे और आप फाइनेंशियली फ्री बन जाएंगे। तो फूड ट्रक का, फूड स्टॉल का ऑप्शन, यह है पहला बिजनेस शुभम की लिस्ट में। दूसरा स्मॉल बिजनेस आइडिया है कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग का। देखिए भारत में जिस तरीके से आबादी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सड़कों पे गाड़ियां भी बहुत सारी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग गाड़ी चला रहे हैं पर उन्हें धोना थोड़ा सा यार दिक्कत वाला हो जाता है, जान पे आता है। तो इस समस्या में हम क्या ढूंढेंगे? अपॉर्चुनिटी। हम काम शुरू करेंगे कार वॉशिंग का, कार डिटेलिंग का, बाइक वॉशिंग का, बाइक डिटेलिंग का, जिससे हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। 2023 में ऑलमोस्ट 100 करोड़ क्रॉस करने वाली है ये इंडस्ट्री। अगर आप भी अपने एरिया में से शुरू कर पाए तो आप भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं अमन शर्मा की तरह। अमन शर्मा की स्टोरी सुनाऊंगा। ये एक आईटी प्रोफेशनल रह चुके हैं। 28 साल की उम्र में ये आईटी कंपनीज में काम करते थे। उन्होंने सोचा कि यार जॉब में मजा आ रहा है, सैलरी कमा रही है, खुद का कुछ करना चाहिए, खुद का छोटा मोटा हसल, कुछ स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, जैसा आपका मेरा मन होता है वैसा ही। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रेशर वॉशर खरीद लिया, डिटेलिंग किट खरीद ली। इन्हें खर्चा आया हार्डली 50 से 60 हजार रुपए, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो इन्होंने शुरुआत में क्या किया? अपने दोस्तों की, फ्रेंड्स की गाड़ियां धोना, डिटेलिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने गूगल पे रिव्यू डाल दिया फ्री में। उसके बाद लोगों ने गूगल पे चेक किया, नियर बाय कार वॉशिंग, बाइक वॉशिंग नियर मी, रिव्यूज अच्छे थे, रेट्स भी इनके कम थे। लोगों ने आना शुरू कर दिया। उसके बाद जब लोगों ने आना शुरू कर दिया, इनकी कमाई शुरू हो गई। इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, वीडियोस बनाए, रील्स बनाए, उसको अपलोड किया। लोगों ने जाना कि हमारे आसपास कोई अमन करके लड़का है जो गाड़ियां धोता है, इसकी डिटेलिंग के काम करता है। ऐसा करते करते अमन कब महीने के 60-70 हजार कमाना शुरू हो गया अमन का, उन्हें खुद को पता नहीं चला। तो अब मैं बताऊंगा कि आप ये कार वॉशिंग का, बाइक वॉशिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए प्रेशर वॉशर, उसके बाद आपको चाहिए वैक्यूम क्लीनर, नंबर 3 कार शैम्पू, पॉलिश, ब्रश। इन सब में आपका खर्चा जो हो जाएगा वो जाएगा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज्यादा है, पर अगर आप इतना मैनेज कर पाए और आपने इस बिजनेस में एंटर किया, आई एम श्योर आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे इससे। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 3, डिलीवरी सर्विसेज। देखिए आजकल इंटरनेट के जमाने में लोग बड़े लेजी हो चुके हैं। उन्हें घर से बाहर नहीं जाना, उन्हें सब कुछ अपने दरवाजे पे चाहिए, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कोई अप्लायंसेस हो, सब्जी, राशन, सब कुछ उन्हें दरवाजे पर चाहिए। जिसके वजह से स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, मीशो जैसी जितनी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जो डिलीवरी कराती है, सामान ला के देती है, बहुत ग्रो कर चुकी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2028 तक भारत का लॉजिस्टिक मार्केट 13.4 ट्रिलियन का होने वाला है। अब इसमें आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आप कर सकते हो इस सक्सेस स्टोरी के द्वारा जो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए हर्ष के दिमाग में ये आइडिया आया कि ये जो बिग बुल्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, हम इन्हें कम्पीट नहीं कर पाएंगे, पर हम छोटे लेवल पे जरूर खेल पाएंगे। जैसे कि मैं दवाइयाँ डिलीवर कर सकता हूँ, मैं सब्जी डिलीवर कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ लोकल मेडिसिन चीजें मैं डिलीवर कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट बना दिया कि आपको कुछ भी चाहिए, आप एक काम कीजिए, आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप सबको चलाना आता है, आपके पापा को भी आता है, मम्मी को भी आता है, मेरे घर वालों को भी आता है। मतलब एप्लीकेशन नहीं चला पाएंगे वो लोग, पर व्हाट्सएप करना उन्हें बड़ा आसानी से आ जाता है। तो हर्ष ने क्या किया कि व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर लेना शुरू कर दिया और आसपास में जो डिलीवरी पायलट्स थे उनके साथ उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाए। उनसे कहा कि आपको मैं इतने पैसे दूंगा, इतना कमीशन दूंगा, आप ये ऑर्डर डिलीवर कर दीजिएगा। उन्होंने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस उनका जो ये है वो चल पड़ा। और धीरे धीरे हर्ष का बिजनेस इतना बड़ा कि आज लोग उन्हें यूपी में स्पीड कार्ड के नाम से जानते हैं। और स्टार्टिंग में ही, इनिशियल लेवल पर ही इनकी जो मंथली इनकम थी वो 30-40 हजार हो गई थी बेसिक डेज में ही। उसके बाद तो बढ़ती चलेगी। तो मैं भी एक एवरेज दे सकता हूँ आपको कि अगर आप इस डिलीवरी, इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप भी आसानी से 70 से 80 हजार रुपये कमा लेंगे और बिजनेस ग्रो करेगा तो आमदनी अपने आप बढ़ेगी। तो ये नौकरी से तो काफी अच्छा ऑप्शन है। अब आखिरी हमारा स्मॉल बिजनेस है नंबर 4, लोकल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही बेसिक पर बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इंडिया में डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रहा है, आबादी हर शहर की, हर एरिया की बढ़ रही है। अब
इस इंडस्ट्री में अगर आपको घुसना है तो जिसके लिए आपको गाड़ी लग सकती है। अब जरूरी नहीं है कि आप बड़ी कार या बड़ी बस में ही आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करें, ट्रक ही चाहिए ना। आप छोटी गाड़ियों से भी शुरू कर सकते हैं, आप टेम्पो से शुरू कर सकते हैं, आप कार से शुरू कर सकते हैं, इनफैक्ट आप बाइक से भी शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी जो गाड़ियां हैं वो लोगों को रेंट पे देना है, या फिर आपको एक ड्राइवर हायर करना है जो गाड़ी से लोगों को लेके जाएगा और लेकर आएगा। यू नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे कि रैपिडो हो गया, वो बाइक में छोड़ के आता है, ओला उबर वाले कार में छोड़ के आते हैं, पोर्टल्स जो होता है उनके पास टेम्पो होते हैं, वो सामान छोड़कर आते हैं, बाकी शेयरिंग वाली दूसरे एप्लीकेशन है, दूसरी गाड़ियां चल ही रही है। तो आप ये बिजनेस नौकरी के अंदर रहकर भी कर सकते हो। बाकी बिजनेस में शायद आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाए, पर यहाँ छोड़ने की इतनी जरूरत नहीं है। आप अपने काम पे जाइए, 8 घंटे की 9 घंटे की नौकरी कीजिए और गाड़ी यहाँ आपकी चलती रहेगी। आपको किसी लड़के को रखना है, भरोसे वाले को, जो आपकी बाइक चलाएगा, जो आपकी कार चलाएगा, जो आपका टेम्पो चलाएगा, जिससे आपकी जो अर्निंग है वो चलती रहेगी। तो आई थिंक ये जो बिजनेस है लोकल ट्रांसपोर्ट वाला, चाहे वो आप छोटा कुरियर पार्सल करना है, आपको बड़ा कुरियर पार्सल करना है, या फिर किसी आदमी को ही आपको लेके आना जाना है, तो ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, आप कर पाएंगे विदाउट अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़े। मुझे लगता है कि ये जो चौथा स्मॉल बिजनेस है ये आपकी इनकम को ड्यूल करेगा, क्योंकि नौकरी चलती रहेगी, साथ में ये भी चलेगा। तो चौथा जो बिजनेस है ये मेरा पर्सनली फेवरेट है और मैं भी ये जल्दी करने वाला हूँ। सोच रहा हूँ एक आध स्विफ्ट टाइप ऑफ कार ले लूँ और उसको ओला उबर में या दूसरे प्लेटफॉर्म में चला दूं, ताकि नौकरी के साथ साथ ज्यादा पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो 4 स्मॉल बिजनेस है ये आपको करने हैं, जरूर करना चाहिए, क्योंकि नौकरी चलती रहेगी। नौकरी आप अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर पाओगे, पर अगर आपकी छोटी सी दुकान भी है वो आप अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हो। आपके बच्चों को वापस जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। नौकरी के लिए वापस बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है, पर बिजनेस में नहीं। बिजनेस ग्रो करता है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, पर कंसिस्टेंसी रही और मेहनत, इरादा सब कुछ रहा तो बिजनेस ग्रो करता है। और अगर आप अपनी 30-40 हज़ार की, 50 हज़ार की नौकरी से अगर आप तंग आ चुके हो, खुद का कुछ करना चाहते हो, तो ये 4 बिजनेस आपके लिए सच में बहुत अच्छे हैं। इन पर आप विचार जरूर कीजिएगा। आसानी से आप 50,000, 60,000, लाख रुपए शुरुआत में ही कमा पाओगे। टाइम लगेगा पर जरूर बनेगा। वैसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इन चारों में से सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा लगा, या फिर ऐसे कौन से नए बिजनेस थॉट है आपके पास, आप मुझे शेयर कीजिए। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये बात आप मुझे जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर जरूर वर्क करूंगा। शुभम वीडियोस लाता रहता है, और वो वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ बॉस वाला हिंदी को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जल्द ही और वीडियो आएंगे शुभम के जो आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। फिलहाल कीप वॉचिंग बॉस वाला हिंदी। बॉस वाला, बी द बॉस।